नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज। नजर डालते हैं तमाम खबरों पर इस बुलेटिन में। सबसे पहले टॉप न्यूज के जरिए। आज से नए संसद भवन में शुरू होगी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही। विधि विधान से पूजा पाठ के बाद शुरू होगी कार्यवाही। 5 दिनों तक चलेगा संसद का विशेष सत्र। पुराने संसद भवन से नए संसद भवन तक पैदल जाएंगे पीएम मोदी। 783 सांसद भी चलेंगे साथ। पीएम और सभी सांसदों के हाथ में होगी भारतीय संविधान की प्रति। पुराने संसद भवन के सामने सुबह 9:30 बजे होगा सांसदों का फोटोशूट। 11 बजे नई संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित होगा विशेष कार्यक्रम। विशेष कार्यक्रम में संसद की ऐतिहासिक विरासत का किया जाएगा उल्लेख। भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने का लिया जाएगा संकल्प। सेंट्रल हॉल में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री मोदी और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी का होगा संबोधन। राज्यसभा के नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पीयूष गोयल, मेनका गांधी, शिबू सोरेन और मनोहर सिंह भी करेंगे कार्यक्रम को संबोधित। कार्यक्रम के बाद सभी सांसदों को मिलेगी खास किट। किट में होगी संविधान की कॉपी। किट में नए संसद भवन का स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी होगा। आज संसद में महिला आरक्षण बिल हो सकता है पेश। कल हुई मोदी कैबिनेट की बैठक में कई मुद्दों पर हुई चर्चा। महिला आरक्षण बिल पर लग चुकी है मोहर। महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस का केंद्र सरकार को समर्थन। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर बिल का किया स्वागत। 27 साल से लंबित पड़ा है बिल। नए संसद भवन में सभी मंत्रियों को कमरे होंगे आवंटित। विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी, अश्विनी वैष्णव, अर्जुन मुंडा और नरेंद्र सिंह तोमर को भी ग्राउंड फ्लोर पर मिला कमरा। नए संसद भवन की इमारत पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बयान। कहा कि पुरानी इमारत से जुड़ी है यादें। उम्मीद है कि नई इमारत में होंगी बेहतर सुविधा और नई तकनीक। असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान। कहा माहौल 2024 के बाद से नहीं हुआ खराब, माहौल तो पहले से ही था खराब। 1952, 1962 और इमरजेंसी के वक्त भी बिगड़ा था माहौल। इंडिया गठबंधन पर भी बोले ओवैसी। कहा कि हम नहीं इंडिया अलायंस के साथ है। घर इंडिया अलायंस का नहीं टूट रहा है। गोली इनको नहीं मुझे मारी जा रही है। राहुल भी मुस्लिम की वजह से जीते वायनाड। काशी दौरे पर मुख्यमंत्री योगी ने बाबा विश्वनाथ के किए दर्शन। पूरे विधि विधान के साथ मुख्यमंत्री ने की पूजा अर्चना। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले तैयारियों का लिया जायजा। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी ने किया प्लास्टिक पाइप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन। संबोधित करते हुए बोले सीएम योगी नौकरी और रोजगार की संभावना बढ़ रही है। यूपी कुशीनगर में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में बजाए गए अश्लील गाने। लड़कियों का कराया गया डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कुछ लोगों ने जताया विरोध। राजस्थान में बीजेपी की पहली परिवर्तन यात्रा आज पहुंचेगी जयपुर। सिविल लाइंस विधानसभा में दोपहर को होगी बैठक। यात्रा के संयोजक अरुण चतुर्वेदी का विधानसभा क्षेत्र का है सिविल लाइंस। राजस्थान में बीजेपी के लिए खड़ी हुई मुश्किलें। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बीजेपी की परिवर्तन यात्रा से बनाई दूरी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे को मनाने में जुटे। अपने समर्थकों पर बीजेपी की कार्रवाई से नाराज है वसुंधरा राजे सिंधिया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल को बीजेपी ने किया है निलंबित। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 20 सितंबर को जाएंगे राजस्थान। परिवर्तन यात्रा को करेंगे संबोधित। हिंदुत्व चेहरे के तौर पर यात्रा में होंगे शामिल।
असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी करेंगे राजस्थान का दौरा, परिवर्तन यात्रा को करेंगे संबोधित। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के थीम सॉन्ग पर हुआ विवाद, बीजेपी का आरोप कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम जागा, पाकिस्तान से चुराया गया है थीम सॉन्ग। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी ने बनाया था थीम सॉन्ग। कश्मीर में अब तक की सबसे लंबी मुठभेड़, 7 दिन से एनकाउंटर जारी, मुठभेड़ में 6 आतंकी ढेर, 2 की तलाश जारी, 5 जवान शहीद। अनंतनाग में 6 दिन से लापता जवान प्रदीप सिंह का मिला शव, शहीद मेजर आशीष धनोक के साथ थे तैनात, मुठभेड़ के एक दिन पहले लापता हुए थे 2 जवान। गोरखपुर दंगा मामले में योगी आदित्यनाथ पर केस करने वाले परवेश परवाज के बेटे फैज की तलाश तेज, 82 की कार्रवाई के तहत पुलिस ने कार्रवाई मुना। गैंगरेप मामले में गोरखपुर जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है फैज का पिता परवेज परवाज, फैज की पुलिस कई मामलों में कर रही है तलाश। नक्सल प्रभावित इलाकों में नक्सलियों की कमर तोड़ने में कोबरा कमांडो ने निभाई बड़ी भूमिका, अब कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ चलाएंगे ऑपरेशन। सीआरपीएफ की कोबरा कमांडो यूनिट का कश्मीर में प्रशिक्षण हुआ पूरा, 6 महीने पहले ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था कश्मीर। यूएस मैरीन फोर्स की तर्ज पर हुआ था कोबरा कमांडो यूनिट का गठन, यूएस मैरीन फोर्स से काफी आगे निकल चुकी है कोबरा कमांडो यूनिट। अयोध्या के राम मंदिर की पहली आरती के लिए जोधपुर से आएगा घी, 9 साल से तैयार किया जा रहा है 600 किलो गाय का घी। घी को जोधपुर से अयोध्या पहुंचने के लिए किया गया है खास इंतजाम, 108 रथों पर सवार होकर जाएगा देसी घी। 20 अक्टूबर को भारत आएगी अंजू, वाघा बॉर्डर से होते हुए पहुंचेगी भारत। अंजू की इंडिया डेली से एक्सक्लूसिव बातचीत में खुलासा। अंजू के भारत आने की बात पर नसरुल्लाह की आंखों से छलका आंसू, नसरुल्लाह ने इंडिया डेली पर की अंजू की वतन वापसी पर बात। राजस्थान के कोटा में एक और छात्रा ने की आत्महत्या, यूपी के मऊ की रहने वाली थी छात्रा, इस साल अब तक 26 बच्चे कर चुके हैं सुसाइड। 17 साल की थी प्रीमा सिंह, कोटा में रहकर नीट की कर रही थी तैयारी, जहर खाकर जान देने की बात आई सामने। हरियाणा के सोनीपत टोल प्लाजा पर महिला के साथ मारपीट का वीडियो आया सामने, महिला और उसके पति की 15 टोल कर्मियों ने की पिटाई। आरोपियों ने महिला को खींचकर मुंह पर मारे मुक्के, चेहरे पर पाइप से किया हमला, लात घुसे भी मारे हैं, दौड़ा दौड़ा कर पीटा। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के शमशाबाद में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा, मुख्यमंत्री शिवराज ने किया रोड शो, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी रहे मौजूद। चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते हैं, आज से नई संसद का आगाज होगा।